बट वही ना, years time और in 18 months time, trust इसी वजह से नहीं है because there is no consistency. बिल्कुल मतलब ऐसे right ही। now you're here, right now मोहसिन नकवी साहब is here. For how long we don't know. For how long maybe he does not even know. तो वो वाली जो एक चीज है वो डाउट एक कहीं आ गया है. बट कमिंग बैक टू दैट शाहीन्स पॉइंट जिस पे मैं आ रही थी, नेचुरली टैलेंटेड शाहीन जब एक यंग एक बॉलर आते हैं, एवरीवन नेम्स हिम कि अ लेजेंड इन मेकिंग, बट देयर कम्स अ हिकअप. इज दैट हिकअप दैट नर्चरिंग थिंग जो मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि नर्चर नहीं किया जाता, हमारा एक टैलेंट आता है और हम उसको कहते हैं खुद ही उगने दो, जैसे एक जंगली पौधा उग रहा है तो उगने दो, इंस्टेड ऑफ टेमिंग इट. टेमिंग ज़रूरी है। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट में टेमिंग, हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे पास रोल मॉडल्स थे उस टाइम पे। अब ये है कि क्योंकि क्रिकेट में इतना द फाइनेंशियल साइड, द मनी साइड, द T20 क्रिकेट, इतनी कुछ चीज़ें आ गई हैं कि रिमेंबर दैट कि दे यंग किड्स 20 साल 22 साल 25 साल इसके अराउंड दैट हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोच आ जाती है कि मुझे हैव टू मेक मनी। बट आई ऑनेस्टली फील, और मेरा सब बच्चों से यही होता है कि गाइस आप गेम को लुक आफ्टर करो, पैसा विल लुक आफ्टर यू। एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस या जो होता है ना कि बिलीफ नहीं है अभी कि जी ऐसा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी हम इनको बच्चों को इंडल्ज करेंगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर गेम, नॉट ओनली कि जी आप खेलना कैसे है, बल्कि आपने इसको कैरी कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट थिंग्स, क्योंकि वरी अगर निकाल देंगे तो आई थिंक दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल. वुड यू गो मोर डाउन टू एज क्रिकेट इन दिस होल प्रोजेक्ट? क्योंकि जो है अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ कि 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का या उससे बड़े लड़के हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, लड़के की मसल भी बन गई, मसल मेमोरी भी बिल्ट हो गई. इस पॉइंट पे आके आप उसको अगर कुछ बदलने को भी कहते हैं तो बहुत कम होता है कि वो बदल पाता है. तो आप लोग अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 करेंगे? देखिए, मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक नीचे नहीं देखा जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज ऊपर आनी चाहिए। पहले चेंज ऊपर आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम क्रिकेट में कहाँ जा रहे हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए और स्टेबिलिटी, जो आप बात कर रही थी ना कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, वो स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो आई थिंक वो इसको ट्रिकल डाउन किया जा सकता है। वो आई डोंट थिंक कोई इतना रॉकेट साइंस है इसको करने के लिए। क्रिकेट बैक इन द डेज जब हम लोग खेले थे, क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्रिकेट कम होती थी, लेकिन आप जो बेस्ट प्लेयर्स निकलते थे। तो आई थिंक ये जो 5 टीमें, जो 5 मेंटर्स हैं, ये निकली हैं, दिस विल बी द क्रीम। आई स्टिल फील, ऑनेस्टली आई स्टिल फील कि जो नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कहीं ना कहीं उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट को प्लेस देने के लिए। और वहाँ से आप ये बच्चे जब ऊपर आएंगे एंड देन यू विल सी द रिजल्ट, बिकॉज इट्स गोना बी ऑल टेलीवाइज्ड। और जब चीज़ें दिखती हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कई चीज़ें तो हिडन होती हैं। सो आई फील कि जब दिखेंगी चीज़ें, फिटनेस आएगी, एंड उम्मीद है कि स्टेबिलिटी अगर आ जाए तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, ऐसा मसला नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैंपियंस कप को लेके, दैट इज कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो चैंपियन माइंडसेट है उसको इन्फ्यूज करना है और इंजेक्ट करना है अपने लड़कों में. इज दैट सो इजी? I mean, that's how Seki thinks, and it's a very positive thinking, I feel. मैं उस तरह सोचता हूँ कि हमारा अपना एक स्टाइल है, हमारा अपना भी, अब 90s में जाएंगे तो एक अपना स्टाइल होता था कि वी वर एग्रेसिव, एंड सिर्फ ये है कि वो अब जो कहते हैं ना, निरी एग्रेशन नहीं चलती है, सिर्फ एग्रेशन नहीं चलती, यू हैव टू बी स्मार्ट आल्सो। हम अगर अपना ही स्टाइल जो पुराना है, अगर उसी के अंदर रह के हम अपनी क्रिकेट जो हमारा स्टाइल है खेलने का, उसमें अगर उनको मैच करेंगे तो आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक. बट ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट या गोरा माइंडसेट, इंग्लिश माइंडसेट या इंडियन माइंडसेट, ऑफ कोर्स दे आर अहेड ऑफ अस एट दिस स्टेज. लेकिन अगर हम अपना पुराना भी स्टाइल लेके और अपने प्लेयरों को, ऑफ कोर्स मॉडर्न डे क्रिकेट, हम ये नहीं कहते फलाने का कॉपी कर लो, बट मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह चल रही है उस तरह तो खेलना जरूरी है। अदरवाइज क्योंकि वो फलाने का कॉपी करके हम बहुत सफर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो जो एक बुरा सिलसिला हुआ डोमेस्टिक में. सो आई थिंक हमने सफर किया उसकी वजह से. आई मीन लुक, क्रिकेट तब भी क्रिकेट ही थी, क्रिकेट अब भी क्रिकेट ही है. आई थिंक क्रिकेट सब बच्चों को मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है. लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना,
वो टफ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं 17-18 साल का मैं जब क्रिकेट खेला था, तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ऐसे था जैसे आजकल टेस्ट क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल। क्योंकि हार्ड थी, वी लुक फॉरवर्ड टू जस्ट गेटिंग इनटू सम टीम कि जहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूँ। तो आई थिंक कि फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड अगर अच्छा हो जाएगा और बच्चे जो हैं वो इन 5 टीमों में आने के लिए they'll वर्क हार्ड, तो आई फील कि फिर ऑफ कोर्स जो फिटनेस की जो मैंने बात की है, जो स्किल को इन्हेंस करना है, वो चीज़ें यहाँ पे अगर होंगी ओवर द ईयर कंप्लीट होगा। ये कैंप्स इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लगें, इसके लंबे कैंप्स लगें जिसमें ट्रेनिंग्स हों। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। Do you think there should be a compulsion, a prerequisite कि लड़के ने एटलीस्ट 2 सीजन्स खेले हुए हों फिर वो टीम को रिप्रेजेंट कर सके? एक प्री-रिक्विजिट जरूर होना चाहिए। देखिए, सीजन तो एक सीजन तो मिनिमम होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये मत भूलिए कि हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं या इंग्लिश काउंटी कहते हैं या इंडिया कहते हैं, तो उनके भी एक फास्ट ट्रैक है। अगर आपको कोई लड़का या बच्चा ऐसा है जो यू सी के 20-21 साल में अब बहुत सारे आए थे हमारे क्रिकेटर्स कि वो ऐसा क्रिकेटर आया कि उसको आपको फास्ट ट्रैक करना है, तो वो ऑप्शन हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि जी आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको रगड़ा खाया होना चाहिए। अगर एटलीस्ट बॉलर्स, स्पिनर्स के लिए और बैटर्स के लिए। फास्ट बॉलर फिर आप कहते हैं कि ये अपनी पीक पे इस वक्त इस्तेमाल कर लो इसको। आपको रगड़ा लगना चाहिए। आपको जब तक नीचे जब आप हार्ड वर्क करके आते हैं ना, तो फिर ऊपर चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगती। मुश्किल तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसान होती हैं ऊपर चीजें, लेकिन उतनी फिर मुश्किल नहीं लगती हैं। आप जल्दी उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। तो एक और आई फील कि कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वनडे टीम सेपरेट होनी चाहिए या वाइट बॉल क्रिकेट सेपरेट होनी चाहिए और टेस्ट की सेपरेट, क्योंकि हमारी इस टाइम जो दिख रहा है कि टेस्ट ज्यादा सफर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम इतने खराब नहीं है कि जितना हम दिख रहे हैं। तो कहीं ना ज्यादा पेड भी वैसे टेस्ट वाले होने चाहिए। नहीं, नहीं, देखे मैं तो आई एम ऑल फॉर मनी। आई थिंक प्लेयर्स को अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे दूसरी टीमों को, तो उनको तो बहुत सारा मिलता है पैसा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर। लेकिन ये दोनों को सेपरेट करना चाहिए। वाइट बॉल को उसके प्लेयर्स भी डिफरेंट होने चाहिए, उनकी एक माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। जो वाइट बॉल खेलना चाहता है, जो टेस्ट खेलना चाहता है या जो आप टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स उनका फिर आपको फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आउट फील ना करेंगे। जी मैं टेस्ट खेलता हूँ तो मुझे वनडे में इतने पैसे मिल जाते हैं और मुझे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके, तो आई फील के दोनों वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट दोनों का ख्याल रखा जा सकता है। इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें, कुछ खिलाड़ियों पे हमेशा मेंटोर्स या कोचेस की नजर होती है कि ये लड़का इंटरनेशनल में कुछ कर जाएगा। एनी नेम्स दैट यू वांट टू टेक? देखिए, टू अर्ली टू से। आई मीन किसी का नाम अभी लूंगा तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा बच्चे के ऊपर। बट ये आई मीन देयर आर क्रिकेटर्स। आई मीन सिराजुल एक फास्ट बॉलर है, ही इज रियली गुड, इज फास्ट। और उम्मीद है कि वो भी एक पाइपलाइन में आ जाएगा। फिर आपके पास शरून एक लड़का है, राइट हैंडर बैट्समैन। नर्वस हैं अभी, सारे के सारे नर्वस हैं बिकॉज स्टेज बड़ा है। आपके सुपरस्टार फिर मेंटोर बैठे हुए हैं, तो इट्स जस्ट ड्रेसिंग रूम को भी एडजस्ट होने में या ड्रेसिंग रूम को कंफर्ट जोन में आने में भी टाइम लगता है। तो आई फील कि ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, उमैर बिन यूसुफ है, वो भी ही इज अनदर वेरी फाइन क्रिकेटर। तो क्रिकेटर्स हैं, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिशिंग। बातें तो होती रहेंगी मगर ब्रेक पे भी जाना जरूरी है। सो जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को